हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं पुष्पन सिंह और आज की इस हम क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूंगा, ये हमारा लेसन 6 है। इससे पहले आपके लेसन 5 कंप्लीट हो चुके हैं, उनको पहले आप जाके देखिए, तब जाके आपको इसका प्रोसेस समझ में आएगा कि क्या चल रहा है हमारा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, विदाउट ईच वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें ईच हमें नहीं दिया जाएगा। मतलब दो प्रोडक्ट होंगे, उन दोनों की जो कॉस्ट प्राइस होगी दोनों की एक साथ ही दी जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि आपके हर एक आइटम के लिए एक अलग अलग कॉस्ट दी थी, उसके हिसाब से सॉल्व किया था। तो एक फोर्थ जो लेसन मैंने कराया था उसमें 3 क्वेश्चन आपके नोट किए थे। उन तीनों क्वेश्चन मैंने बताया था कि हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लेसन में कवर करने वाले हैं। तो उसी में जो आपका सिक्स थर्ड वाला क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को लेके मैं लेसन 6 में आया हूँ। इसमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, उसकी कोई भी दो प्रोडक्ट की एक कॉस्ट प्राइस दी जाएगी, दोनों की कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दी जाएगी। उसमें क्वेश्चन जो आएंगे उसमें बताया जाएगा कि सिंगल प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक, तो आप पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, दिया क्या है तो इसको आगे देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बोला कि दो बुक हैं, दोनों बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840 रुपी है। मतलब दो बुक हैं तो एक बुक क्या होगी हमारे पास, एक बुक 1 हो गई, दूसरी बुक 2 हो गई। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840 रुपी। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला उसने कि बाय सेलिंग वन एट अ प्रॉफिट, एक बुक को उसने सेल किया कितने प्रॉफिट पर, 16% के प्रॉफिट पर। एंड दूसरी बुक को कितने में सेल कर रहा है, 12% के लॉस पर। अब उसने क्या किया है, दो बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 840 रुपए। एक बुक को कितने प्रॉफिट बेचा, 16% के प्रॉफिट पर, और दूसरे को कितनी हानि पर बेचा है उसने, 12% की हानि पर। अब आगे बोल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि नो लॉस होगा और नो गेन होगा। एक क्वेश्चन बोल रहा है जो नहीं किस टाइप के क्वेश्चन में होगा। इसमें क्वेश्चन बोला उसने कि ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। क्लियर, इस टाइप के ट्रांजेक्शन में। अब आगे उसने क्या बोला है कि फिर आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ईच बुक की, एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको देखो इस टाइप से सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। दो बुक है हमारे पास, दोनों बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840। मैं आराम से चल रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग को अगर लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। 840 है तो 840 देखो, अगर मैं एक मान लूं कि एक बुक की प्राइस क्या होगी, 800 रुपी है, तो दूसरी बुक की प्राइस क्या हो जाएगी आपकी, 40 रुपए होगा। ये कैसे निकाला, जैसे मान लो एक हमारा अगर 800 निकला, तो 840 में से 800 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसको मैं अगर मैं ऐसे लिख लूं तो मान लो पहली बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एक्स है, तो दूसरी बुक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 840 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया होगा, इतना भी क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अब इतना देखने के बाद अब आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ क्लू रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्लू क्या है, उसने बोला है कि ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। गेन मीन्स आपका प्रॉफिट ही होगा। तब आपको क्या करना है, ना लॉस है ना गेन है, तो मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो ही आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। ये कहाँ से लिख पाए हम, जो क्वेश्चन में लिखा है, मतलब नो लॉस नो गेन, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वही हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, इसलिए तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्लियर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी, अब एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, इसको कितने में सेल किया उसने, 16% के प्रॉफिट पर। पहली बुक की कॉस्ट प्राइस एक्स थी, उसको कितने में सेल किया उसने, 16% के प्रॉफिट पर, तो 116 डिवाइड बाय 100। इतना भी क्लियर है। दूसरी बुक की कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, 840, कितने में सेल कर रहा है, 12% के प्रॉफिट पर। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगी, 840 माइनस एक्स इंटू कितने परसेंट के लॉस पर, 12% के लॉस पर, तो माइनस 112 करोगे तो कितना आ जाएगा, 88 डिवाइड बाय 100। किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 840, तो यहाँ पे लिखोगे 840। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो अभी आप लोग मैनेज करना, बहुत जल्दी अपन एक बड़ा बोर्ड लेने वाले हैं। ठीक, इतना भी क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बस मैन आपका इतना इक्वेशन बनाने वाला काम है। इतना बन गया तो आप आराम से कर सकते हो। इसको अब मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 100x/100, 840 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लिकेशन ही कर दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 840 इंटू 88 डिवाइड बाय 100 माइनस 88x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 840। ठीक, अब इधर पे देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, 100, कोई ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं। इस 100 वाला जो एलसीएम है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं इधर पर, क्या जाएगा, 840 इंटू 100 आएगा। इधर पे क्या बचा रहा हमारा, 116x, ये बचा, और माइनस 88x। तो 116x में से
माइनस 88x को मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका 28x। फिर क्या बचा हमारा प्लस 840 इंटू 88, और यहाँ पर कितना था 840, और आपका जो एलसीएम का 100 था वो इधर पे मैं 100 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 100। अब इस वाले पोर्शन को मैं इस साइड ले आऊंगा तो इधर पे क्या बचेगा 28x, 840 इंटू 100 तो आपका ये था, इस साइड आए तो क्या आ जाएगा माइनस 840 इंटू 88। अब देखो 840 और 850 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से क्या करूं मैं कॉमन ले लूं, तो 28x इक्वल्स टू 840, ब्रैकेट में क्या जाएगा 100 माइनस 88। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इनको मल्टीप्लिकेशन नहीं करने लगना आप इधर ही पर, ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा, आपको बाद में रखना है कि क्या करना है। तो आपका देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कम हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करो 100 में से 88 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 28x 840 इंटू 12, इतना भी क्लियर है। 28 से अगर मैं इसको निकालूं तो क्या जाएगा आपका x इक्वल्स टू 840, अभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, इंटू 12 डिवाइड बाय 28। 28 की टेबल को पढ़ो 3 टाइम तो कितना आ जाता है 84, तो इधर पे क्या कर सकते हो 3 टाइम्स तो कितना आ जाएगा इधर पे 30, तो 12 इंटू 3 कर दो, 12 दूनी 36, मतलब कितना आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 360, मतलब एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई हमारे पास 360 निकल आया। उसने बोला था हर एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो एक बुक की कॉस्ट प्राइस क्या निकली हमारे पास 360 निकली। दूसरी बुक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 840 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 360, तो कितना आ जाएगा आपके पास 480 रुपये। मतलब एक बुक कितने की उसने कॉस्ट प्राइस होगी 360, दूसरी बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 480 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसी टाइप से हम एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपका क्लू मैं कुछ अलग चेंज करने वाला हूं। तो ये आपका भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन एक बार मैं फिर से कहूंगा, इससे पहले जो लेसन 5 हो चुके हैं उनको देखिएगा। इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा बिजी चल रहा था, अब लेकिन कंटिन्यू आपको मिलते जाएंगे, आप इससे निश्चिंत रहिए। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे क्लू के साथ आए हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला कि एक शॉपकीपर है, 2 फैन को परचेस कर रहा है कितने में 3120 रुपए में, और क्या कर रहा है वो एक फैन को सेल कर रहा है प्रॉफिट में, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 36% के प्रॉफिट पर, और दूसरे फैन को लॉस में कर रहा है कितने परसेंट के लॉस पर सेल कर रहा है 15% के लॉस पर। पहले इतना जान लेते, मतलब 2 फैन की कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 3120 रुपए, ये 2 फैन की कॉस्ट प्राइस हो गई। तो एक फैन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी x, तो दूसरे फैन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 3120 माइनस एक्स। ये अभी क्लियर है, पहले क्वेश्चन में क्लियर किया था। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, क्लू देखना है। क्लू क्या देखना है, उसने बोला ही फाउंड दैट ईच फैन सोल्ड, मतलब एक फैन आपका जो है उसकी जो सेल किया है उसने क्या किया है, जो दोनों फैनों की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सेम, मतलब एक फैन जितने रुपए का उसने सेल किया है उतना ही दूसरा फैन भी उतने ही रुपए का उसने सेल किया है, मतलब दोनों फैन की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सेम है। मतलब पहले फैन की सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरे फैन की सेलिंग प्राइस। ये अभी इतना क्लियर है। अब पहले फैन की सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी एक्स, तो पहले फैन को कितने परसेंट की प्रॉफिट पर बेच रहा था 36% की प्रॉफिट पर, तो क्या निकलेगा x इंटू 36%, मतलब 136 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू कितना था, दूसरे फैन की कॉस्ट प्राइस क्या थी 3120 माइनस एक्स, कितने परसेंट की लॉस पर बेच रहा था 15%, तो 100 माइनस 15 कितना आ जाएगा 85 डिवाइड बाय 100। अब मैंने आप देखो अगर इतनी एक क्वेश्चन समझ में आ गई ना तो ये मान के चलो कि आपका क्वेश्चन 80 से 90% कंप्लीट हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम बचा है। अब इसमें देखो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 से 100 क्या करो कैंसिल कर दो, क्या बचा है यहाँ पर 136x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो 3120 इंटू 85 माइनस 85x। इसको आगे मैं इधर पे सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा देखो क्या आ जाएगा, इसको साइड ले जाऊं मैं 136 माइनस सॉरी प्लस आ जाएगा, उस साइड का तो साइन चेंज हो जाएगा 85x इक्वल टू 3120 इंटू 85। इसको आप क्या करो
ऐड कर दो, इधर भी आपका एक्स था 136 इंटू एक्स, ठीक। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 11, 8 2 10 11 1 12, 221 एक्स इक्वल टू 3120 इंटू 85। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल, मतलब एक फैन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 3120 इंटू 85 डिवाइड बाय 221। इसको मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूं, देखो आंसर आ जाएगा आपका 1200। मतलब एक फैन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी निकली, 1200। मतलब आपके पास जो दिया था एक फैन की कॉस्ट प्राइस क्या निकली, 1200। तो दूसरे फैन की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 3120 में से कितना माइनस कर दो, 1200, कितना आ जाएगा, 1920 रुपए। मतलब एक फैन कितने की कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी, 1200 रुपए, दूसरे फैन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 1920 रुपए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लेसन 6 में कवर किए, जिसमें हमें दोनों फैन की बुक की कॉस्ट प्राइस क्या दी थी, कंबाइंड दी थी। ठीक है, आपको इससे पहले बाकी के क्वेश्चन भी देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे जैसे मैं वीडियो आगे बढ़ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन कवर नहीं मैं करा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। ठीक, जितने हार्ड क्वेश्चन करेंगे तभी आपको सीख पाएंगे। ठीक, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे मैथ मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर और भी अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में, फ्रेंड में, आपके जो भी कॉन्टेक्ट में उनको शेयर करिए, और आप सभी से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें।